भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत को करने की विधि। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान शिव और माँ गौरी के समक्ष प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन निराहार अवस्था में शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें। उसके ऊपर भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करते हुए उस पर आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। इसके बाद आरती की थाली तैयार करें। इसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रख लें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं और 7 मीठी पूड़ियाँ या पुआ उनको पूजा के स्थान पर रख दें। इसके बाद संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर को 7 गांठें लगाकर एक कलावा अर्पित करें। फिर इस धागे को धूप, अष्टगंध दिखाकर अपने हाथ में बांध लें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। मान्यता के अनुसार सूती डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहनकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि एक समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए कहा। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने कहा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूरा पूजन विधान बताया और फिर व्रत कथा भी सुनाई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर निष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ पहले से ही अन्य स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इस व्रत को करेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। वह व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानेरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहा। भूषणा ने इस व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके
उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और इस व्रत की अवहेलना होने के कारण ही हमने विभिन्न योनियों में जन्म लिया, किंतु अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मार सकें। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला संतान सप्तमी व्रत रखा। संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए संतान सप्तमी व्रत प्रचलित हो गया। बोलो जय भोलेनाथ।